हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग एक्चुअली में गुड जो है वो है नहीं, क्योंकि 6:30 हो गया है और मैं अभी तक अपने कैंप में ही हूँ, आप देख पा रहे हो। एंड बेसिकली हमें टाइम मिला था 6 बजे का ब्रेकफास्ट का, एज़ पर यस्टरडेज ब्रीफिंग। बट सीन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कच्ची नींद में था। तो फ्रॉम तो सिंस 1 AM, रात के 1 बजे से कांस्टेंट बारिश हो रही है, और वो अभी भी हो ही रही है, उसी पेस पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि हल्की हुई है या थोड़ी देर के लिए बंद हुई है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली रेनिंग फ्रॉम अराउंड 5 एंड 6 आवर्स। अभी मैं बाहर निकला तो मौसम भी जो है दूर दूर तक जो है नीला आसमान दिख ही रहा है, मतलब वी आर बेसिकली सराउंडेड बाई क्लाउड्स। तो आफ्टर 2 days, द थर्ड डे, वैसा कुछ अब फील हो रहा है जो कि लोग बोल रहे थे कि ख़राब मौसम में जो है मुश्किल होगा। तो यार अब देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, सो आफ्टर 3 आवर्स, 5:30 के बाद अब हो रहा है 8:30। नाउ वी हैव अ गुड न्यूज़। पीछे मेरे धूप निकल आई है, थोड़ी थोड़ी निकली है मतलब, बट स्टिल हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि अभी एक पॉइंट ऐसा था जब बेसिकली वी वर हियरिंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि विल नॉट गो अहेड एंड वी विल गो डाउन जैसे ही मौसम क्लियर होगा, बिकॉज देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ डूइंग द पास टुडे। बट ओके, वी हैव दिस पॉजिटिविटी नाउ कि हमने थोड़ा वेट किया और वेट किया और वेट किया, एंड अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड इट्स 8:30 एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। सो लेट्स सी। फ़िलहाल मौसम चलने लायक हो चुका है, अब आगे क्या होता है कैसे होता है वो तो देखा जाएगा। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि हम एक पास क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम पास के 6 to 7 किलोमीटर्स इस साइड है। द थिंग इज़, एक बार अगर हम पास पे पहुंच गए ना, तो फिर हमारे पास इस साइड वापस आने का ऑप्शन नहीं रहेगा। बट अभी अगर कुछ भी होता है तो बेसिकली हम इस साइड वापस जाने की उसमें है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि बेसिकली हम एक बार पास पे पहुंच जाए, टॉप पे पहुंच जाए, उसके बाद तो फिर जैसे करके मजबूरी में नीचे हमें उतरना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो पहुँचो सर आप, क्योंकि बीच बीच में हो रही है बारिश, बट अभी तक उस लेवल की नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। बाकी घाटी काफ़ी सुंदर है। ऑलमोस्ट देयर, इट्स अराउंड 1:30 PM आफ्टरनून एंड मैक्सिमम लोगों ने जो है वो लंच कर लिया है और मैंने नहीं किया था, क्योंकि यार होता गया कि अब थोड़ा सा पास का डिस्टेंस बचा है अराउंड 40 मिनट्स, एंड फिर खाना खा के एकदम से प्रॉब्लम होती है क्लाइंब करने में। तो टूवर्ड्स द लास्ट पुश, लेट्स गो। फाइनली इट्स डन, हमटा पास जो है वो हो गया है। और
हमें दिख कुछ नहीं रहा है बेसिकली। इनफैक्ट एक टाइम के लिए हमें हमटा पास भी नहीं दिखा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, वही उस चीज़ का प्रूफ है कि इट इज़ डन। तो अब हम नीचे उतरेंगे, 2.5 से 3 घंटा उसमें लगाएंगे। ट्रैक्स की जो सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी होती है ना, वो ये 2 या 3 सेकेंड्स की जो मुस्कुराहट होती है ना टॉप पे पहुंचने के बाद। आई थिंक इंसान उसी के लिए ट्रैक करता है। तो फिलहाल इन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हम नीचे उतरना शुरू ही किए थे कि बरसात की जो रफ्तार थी वो इतनी तेज हो गई थी कि बचा हुआ दिन मेरा कपड़े सुखाने में ही चला गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग रिवर क्रॉसिंग के साथ। All right people, so it's a good morning and around 8:45 और आज हमारी ट्रिप का है 4th डे। सो हमटाबाद हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, somehow we managed to complete it। उसके बाद मेरा ये जो पीछे बोरा है ये भीग गया था पूरी तरीके से एंड ज़्यादातर कपड़े भी, बट ठीक है। आज अच्छी चीज़ ये है कि धूप निकल आई है और अभी अभी ये जो मस्त भाव वाली रिवर है इसे हमने क्रॉस कर लिया है। तो बेसिकली 2 रिवर क्रॉसिंग हो गई इस ट्रैक में। अब करा लो कितनी भी रिवर क्रॉसिंग ना हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो फिलहाल आज हम अपनी लास्ट कैंप साइट पे जाएंगे विच इज़ छतरू एंड वहाँ से हमारा चंद्रताल का विज़िट भी है। सो चंद्रताल मैंने स्पीति वैली के एक्सपीडिशन में ऑलरेडी किया था, बट जिस जगह पर जा चुके हो उस पर दोबारा जाने का भी अलग मज़ा है। तो उठाते हैं वो मज़ा, लेट्स गो। तो शिया गुरु से जो हमारी नेक्स्ट कैंप साइट छतरू है उसका डिस्टेंस रहता है अराउंड 5 किलोमीटर एंड एवरेज टाइम आई थिंक पहुंचने का रहता है 3 से 4 घंटे का एंड आई थिंक हमने उसी के अराउंड इसको कवर कर लिया था। अब यहाँ से जो चंद्रताल का रास्ता है उसमें मैं तो कहूँगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 1.5 ईयर पहले ये रोड इससे भी बुरी हालत में थी जब मैं आया था। सो BRO इज़ एट वर्क एज ऑलवेज। So here we are back at Chandratal
लेट्स गो सम मोर क्लोजर। पिछली बार तो परिक्रमा भी की थी, टाइम था तब हम चंद्रिका ताल की पीछे कैंप साइट पे ही रुके थे, बट आज थोड़ा सा चिल करके वापस। सो देखते हैं कुछ बदला है या 2.5 साल में, या फिर लेक वैसा का वैसा ही है। सो बेसिकली देखा जाए नेचर हमेशा खूबसूरत ही रहता है, बस वही बात है कि ये एज अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं उसे साफ रखने में, उसे जैसा है वैसा रखने में। अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नेचर अपना कंट्रीब्यूशन अपने आप दे देता है खुद को खूबसूरत रखने के लिए। तो बेसिकली मस्त है एक्सपीरियंस, पहले भी था, आज भी एक्सपीरियंस मस्त है। पिछली बार हम पूरा चक्कर लगा रहे थे, इस बार हम इस लेक के किनारे बैठे हुए हैं और थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति ले रहे हैं मन की। तो इसी तरह एक और सफ़र, एक और ट्रैक जो है वो होता है समाप्त, और एक और शुरू होगा जल्दी ही। मुझे नहीं पता मैं कब तक किस तरह इस तरीके से इन चीज़ों को कंटिन्यू रख पाऊँगा, बट वही बात है, जब तक है जहाँ लड़ते रहेंगे और इन पहाड़ों पे चढ़ते रहेंगे।